आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव हम अनुभव करते समय हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज ये 10 साल का समय हम देखेंगे तो भारत देश को पूरे विश्व में मिला हुआ महत्व हम सब जानते हैं, और ऐसे समय हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। और उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे युवा देश इस विश्व में कौन सा है, तो भारत देश का नाम लिया जाता है। तो ऐसे युवा देश के भविष्य जो विद्यार्थी है उनको अनुशासित बनाना और उनको अच्छा माहौल हमारे देश में देना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और ऐसे समय शिक्षण व्यवस्था ये हमारे देश को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज पूरे भारत में, महाराष्ट्र में अलग अलग बोर्ड से प्राइवेट स्कूल है। नवी मुंबई क्षेत्र में जो पूरे स्टूडेंट्स जो बालवाड़ी भी हमारे शहर में है, और हमारे यहाँ पे CBSE स्कूल भी है। तो ऐसे समय में सबको सरप्राइज होगा कि पूरे महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, वो नगर पालिका की हो, महानगर पालिका की हो, जिला परिषद की हो, हर जगह पे स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है। हमारे बाजू में जो सबसे बड़ा शहर है मुंबई शहर, मुंबई शहर में भी महानगर पालिका के स्कूल में हमारे बच्चों को वहाँ पे जाके एडमिशन ले, ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पे भी बच्चों की संख्या कम हो रही है। मैं अमिता मैडम से निश्चित रूप से कहूँगा मैडम कि शहर की तो यह स्थिति है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे, जहाँ पे गांव है, जहाँ पे जिला परिषद है, वहाँ पे स्कूल्स है, जितनी स्टूडेंट की संख्या है उस स्टूडेंट की संख्या से ज़्यादा टीचर की संख्या है। तो स्टूडेंट की संख्या डबल डिजिट पे भी नहीं है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के स्कूल में नहीं आ रहे हैं, इसके लिए स्कूल बंद हो रहे हैं। और ऐसे समय में पूरे महाराष्ट्र में एक ही शहर है कि जिस शहर में महानगर पालिका के स्कूल में स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है, और पूरे महाराष्ट्र में वो शहर नवी मुंबई शहर। नवी मुंबई में महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या 50,000 के ऊपर है, और हर साल वो बढ़ रही है। और उसमें ही एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी के समय में सबसे ज़्यादा कौन से स्कूल में दीघा से लेके CBD, मैं जिक्र करूँगा घनसोली हो, वाशी हो, कोपरी हो, सबको उनसे स्कूल में एडमिशन लेना है। तो अमिता मैम वो स्कूल नवी मुंबई की 94 स्कूल है। ये बात सच है कि प्राइवेट स्कूल और कोई स्कूल इंस्टीट्यूट किसी स्कूल को रन करे तो उनका फोकस सिर्फ स्कूल को आगे बढ़ाना होता है, लेकिन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, महानगर पालिका ऐसी संस्थाओं में स्कूल को उस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना ये इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसमें कई डिपार्टमेंट है। महानगर पालिका को शहर में हर सुविधा देनी है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना है, शहर के हॉस्पिटल अच्छे करने हैं, और उसी समय शहर के हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा भी देना है। तो जो महानगर पालिका की जो सिस्टम है वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है, और उसमें कभी लोक प्रतिनिधि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उस समय
शहर के और चीज़ों की ज़रूरत महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और वो समय 2019 से हम लोग देख रहे हैं। 2019 से नवी मुंबई और महाराष्ट्र में कहीं महानगर पालिका में अभी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव की बॉडी आज एग्जिस्ट नहीं है। और ऐसे समय महानगर पालिका के स्कूलों का काम करना ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। 2019 में कोरोना की स्थिति हम सभी लोगों ने देखी और कोरोना के बाद बाकी सब जगह पे स्कूल्स बंद थे। ऐसे समय पे प्राइवेट स्कूल की जो अफोर्ड करते हैं कि बच्चों के पास आईपैड हो, उनके घर में वाईफाई हो, वो ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दे पाए। लेकिन ये 2 साल का समय महानगर पालिका के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कठिन गया, उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कठिन गया। पहली बात है कि बच्चों को स्कूल में भेजना और बच्चों को स्कूल में जाना ये सबसे बड़ा टास्क है। हम देखेंगे कि बच्चों की स्कूल में जाने की अटेंडेंस प्राइवेट स्कूल और एनएमसी स्कूल आप कंपेयर करेंगे तो एनएमसी स्कूल में वो काफ़ी कम है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि हमारे महानगर पालिका में बच्चे आए, पढ़े और रेगुलर रहे, क्योंकि हर शहर के, हर इस राज्य के, इस देश के हर नागरिक के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और मेरे जीवन में भी मैंने कुछ मेरे लाइफ के उद्दिष्ट रखे, टारगेट्स रखे, उसमें हेल्थ और एजुकेशन ये प्रायोरिटी पे मैंने रखा है। और एजुकेशन ये ऐसी चीज़ है कि ये सभी देश के नागरिकों को समान मिलनी चाहिए। अगर एक गांव में रहने वाला विद्यार्थी है, कोई शहर में रहने वाला विद्यार्थी है, स्लम में रहने वाला विद्यार्थी है, लेकिन वो कौन से घर में रहता है, लेकिन वो एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही तरीके की एजुकेशन उसको दी जाए तो अपने जीवन में वो यशस्वी हो सकता है। लेकिन हर कोई अपने मन से जो स्कूल चाहते हैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और अभी तो काफ़ी जगह पे कंपटीशन ऐसी है मैडम कि कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन उनको चाहिए वो स्कूल नहीं मिलता है। और ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये प्रशासन पे आती है, लोक प्रतिनिधियों के पास आती है। और ऐसे समय पे नवी मुंबई जैसा शहर का विचार किया जाए तो महानगर पालिका के ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हमारे शहर के हर नागरिक के जो बच्चे हैं उनको इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पे मिले। और महानगर पालिका के माध्यम से ऐसी उम्मीद करना ये काफ़ी बड़ा टास्क है। मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था कि जो नवी मुंबई की प्राइवेट बेस्ड स्कूल है और उस स्कूल में जो एजुकेशन नवी मुंबई के बच्चों को दिया जाता है वैसा ही एजुकेशन, उससे बढ़कर एजुकेशन हमारे नवी मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में मिलना चाहिए। ये मेरा सपना था। और आज मुझे इस बात की अमिता मैम, मुझे खुशी है कि ये सपना पूरा हो रहा है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ 7 महीने के समय में इतना प्रोग्रेस। मैं सभी स्कूल के टीचर्स, सभी नॉन टीचिंग स्टाफ और इस यूनिट की कैप्टन अमिता पंडित भट्ट मैडम का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक स्पिरिट के साथ प्रॉब्लम्स आए, कठिनाई हुई और ऐसे समय में न डरते हुए, न मायूस होते हुए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, समय कठिन है, इश्यूज है, लेकिन हमारी सद्भावना है और हमें अच्छा करना है, तो पेरेंट्स का विश्वास आपने प्राप्त किया। जो महानगर पालिका के जो वरिष्ठ ऑफिसर्स हैं उनका भी विश्वास आपने प्राप्त किया और एक ऐसे मुकाम पे आप आए कि आपने कर दिखाया है। इसलिए मैं अमिता मैम
एजुकेंडम और ये स्कूल के सभी टीचर्स, इनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि जो भी चीज़ जो सबसे बेस्ट है और एक अच्छे तरीके से की जाए, वो सब करने का प्रयास आपके माध्यम से किया गया है। मैं स्पोर्ट्स के लिए, हालांकि दिसंबर से थोड़ी ठंड बढ़ गई और ऐसे समय में जो 8 बजे उठते हैं 9 बजे उठते हैं, लेकिन ऐसे समय में प्राइवेट स्कूल के भी टीचर स्कूल में समय से पहले जाना ये पॉसिबल उनके लिए नहीं होता है। और एनएमसी स्कूल में सुबह 6 बजे टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस लेने के लिए आए, इस जज्बे को निश्चित रूप से मैं सराहना, उनका अभिनंदन करता हूँ। इससे हमारी सैलरी लेना और हमें कुछ एक जॉब मिलना इस बात तक सीमित न होते हुए हमें जो काम दिया गया है, हमें जो दायित्व दिया गया है, उसके साथ हम बेस्ट करें, अलग करें और एक भारत का, एक भविष्य का एक संस्कारित और एक यशस्वी विद्यार्थी हम हमारे स्कूल से निर्माण करें। इसके लिए जो हो सके वो प्रयास आपके माध्यम से किए गए। आज आपने जो थीम बनाई है उसमें वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, और मैं हर एक जब जो आपका ट्रुप है, जो यूनिट है, उनके लीडर से वो लीडर आके मुझे बता रहा था कि उनके थीम का महत्व क्या है और जिस तरीके से ब्रेथलेस सॉन्ग होता है, तो जैसे हम लोग गाते हैं, वैसे एक भी सेकेंड का पॉज न लेते हुए इनके कैप्टन ने उनकी थीम बताई। और वो थीम बताते समय ये थीम भी इतने अच्छे तरीके से क्रिएट की गई है कि हमारे अभी के जो हम शिक्षा ले रहे हैं उसमें हमें कठिनाई आएंगी, समस्याएं रहेंगी, और उस स्थिति में भी हमें हमारा अच्छा मार्ग ढूंढना है। सिर्फ हमारा मार्ग नहीं ढूंढना है, हमारे टीम का भी मार्ग ढूंढना है। तो मैडम, आपने जो थीम, आपने जो क्राफ्ट की, इसके लिए भी आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे जो इस जीवन के कालखंड में ये जो पढ़ते हैं, जो महसूस करते हैं, जो सुनते हैं और सुनने के बाद वो करने का प्रयास करते हैं, ये उनका शैक्षणिक, उनका जीवन तो 10th तक होता है। जैसे उम्र की 16 साल, उसके बाद में जूनियर कॉलेज और 21-22 में वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और 21-22 में जो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाते हैं। और जब उनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो जीवन के सही कंपटीशन और जीवन की स्पर्धा में उतरते हैं। और आज आपने उनको जो पढ़ाया है और जो संस्कार उनको दिए, जो थीम बनाई है और जो कार्य उनको आपने करने के लिए कहा है, वो उनके जीवन के अंत तक उनको काम पे आएगा। तो आज सिर्फ ये विद्यार्थियों का शैक्षणिक कालखंड के लिए आप उनको तैयार नहीं कर रहे हैं, उनके पूरे जीवन के कालखंड के लिए आप उनको तैयार कर रहे हैं। और इस बात की मुझे खुशी है। मुझे मालूम है कि महानगर पालिका के माध्यम से काम करते समय ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि की है। पहले तो था कि ये जून जुलाई में ये स्कूल चालू होगी कि नहीं होगी, ऐसे स्थिति में पेरेंट्स थे कि नहीं पेरेंट्स। और आज की स्थिति, मैंने आपको कहा था कि आप विश्वास रखो कि हम अच्छे चीज़ों के लिए, अच्छे निर्माण के लिए हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे और कठिनाई होंगी, लेकिन आज पूरे सीबीएसई स्कूल का जो एकेडमिक, उसकी जो क्वालिटी है और उसके साथ स्पोर्ट्स के और हर एक्टिविटी को, जैसे नवी मुंबई की, क्या महाराष्ट्र की, भारत की जो टॉप स्कूल है, जैसे हम लोग टॉप स्कूल में गुरुकुल, जो गुरुकुल होता है उसका हम लोग हमेशा जिक्र करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, उसमें अच्छे संस्कार भी दिए जाते हैं और जीवन के हर पड़ाव में ये हमारा विद्यार्थी उस समय में उसका उत्कृष्ट दे, और खुद के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए, और जो परिवार हमारा पूरा देश है और अभी हमारा परिवार पूरा विश्व है,
उसके बारे में सोचें और ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा बच्चों को अभी मिल रही है, आप खुश है कि नहीं? तो हाथ ऊपर करके मुझे बताएं कि सब पेरेंट्स खुश है या नहीं है, और एक आवाज दें कि हम सब खुश है। अभी अमिता मैम आपको 100% सर्टिफिकेट मिल गया है कि एक बहुत ही अच्छा एक काम आपके और आपके टीम के माध्यम से इस स्कूल में किया गया है। अभी तो आपने पेरेंट्स का विश्वास आपने संपादित किया है और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी आप दे रहे हैं। अभी लोक प्रतिनिधि के ओर से हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, प्रशासन को आपकी जो भी समस्या से आपको जूझना पड़ता है, डिलेज, अभी डिलेज किस बात का डिले अभी मैं बोलूँगा नहीं, बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ों का डिले है और टीचर्स के लिए भी काफ़ी चीज़ों का डिले है, लेकिन ये डिले आने वाले समय में एडवांस होगा, ये मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे कहता हूँ। आने वाले समय में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और दिक्कत न आते हुए आने वाला समय सिर्फ एक साल नहीं तो आने वाले 10 साल को मद्देनजर रखते हुए हम हमारी स्कूल की और हमारे टोटल एक्टिविटी की प्लानिंग काफ़ी एडवांस में करेंगे, ऐसा विश्वास यहाँ पे मैं व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो एक्टिविटी मेरा वेलकम हुआ, परेड हुआ, उसके परेड के बाद में हमने जो हर हमारे देश में जो व्यक्तिमत्व और सरस्वती पूजन, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वंदन, नटराज का वंदन और एक जो थीम आपने क्रिएट की उसमें विविधता में एकता, जो हमारा जो पूरा भारत देश है उसमें विविधता है और उसका एक छोटा प्रतीक महाराष्ट्र में कौन सा है तो नवी मुंबई शहर के अलावा और कोई हो नहीं सकता है और उसमें आप सबको एक साथ लाने का प्रयास आपने किया है। जिन टीचरों ने हर एक एक्टिविटी के लिए एफर्ट्स किए, सिंगिंग से लेके मार्च से लेके हर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए आपने जो प्रयास किया है, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और हालांकि हम लोग जो बड़े बड़े स्कूल देखते हैं उसमें फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, चेस, लेकिन जो ग्राउंड स्पोर्ट्स होते हैं, मैदानी खेल होते हैं, उनका समावेश हर जगह पे कम होता है। और मैंने आपकी पूरी सूची देखी और पूरी सूची में खो खो, कबड्डी, जो हमारे महाराष्ट्र के नेटिव स्पोर्ट्स है, उसका भी समावेश आपने स्पोर्ट्स में किया, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूँ। अभी आपने मैडम ने पूछा बेस्ट किसने किया, तो बेस्ट अभी मेरे पास शब्द नहीं है, सब लोगों ने बेस्ट किया, ऐसे में यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा। जिन्होंने यहाँ पे हर एक्टिविटी में परफॉर्म किया उनका मैं अभिनंदन करता हूँ और सभी स्टूडेंट्स को जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वो परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं पेरेंट्स से एक भी कहूँगा कि हम लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो स्टूडेंट्स स्कूल में क्यों नहीं गए उनको पूछा जाता है। अगर एक बीमार है और कोई हम ऐसी कोई सिचुएशन है कि हमें स्टूडेंट्स को भेजना नहीं है, लेकिन क्या कोई पूछने वाला नहीं है, हम स्टूडेंट्स को नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? अगर वो एक दिन भी मिस करते हैं तो उनके जीवन में कोई प्रसंग आएगा तो उसके लिए एक निश्चित रूप से उसमें उस समय दी हुई शिक्षा को वो मिस करेंगे। तो आप मिस नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट मिस करेगा। तो मेरी दरख्वास्त है सभी पेरेंट्स को कि बच्चों का अटेंडेंस ये ज़्यादातर 100% रहे, इसके लिए आप सबको प्रयास करना है। मैं फिर एक बार सभी स्टूडेंट्स को और CBSE 94 के यूनिट को मैं उनकी भविष्य की काम के लिए, उनके कार्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत माता की, भारत माता की, वंदे